Today we will learn the topic bacterial pathogenesis and laboratory practices. Okay, we will learn about the ground quality bacteria pathogens overview. आप देख सकते हैं ग्राम क्वालिटी किस बेसिस पर बोल रहे हैं ठीक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के बेसिस पे रिटेन क्रिस्टल वायरल स्टेन एक टाइप का स्टेन होता है उसको रिटेन करता है कॉमनली कॉल्ड स्किन रेस्पिरेटरी एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन और इसमें हम देख सकते हैं ग्राउंड वॉल की बैक्टीरिया है तो बैसिलाई हो सकता है वी कैन सी हियर ग्राउंड वॉल की बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के देख सकते हैं बैसिलाई मतलब प्लॉट से कॉम्बाई मतलब इस तरह से ब्रांचिंग करना और उसमें भी आप ग्राउंड वॉल में भी बैसिलाई को देख सकते हैं एरोबिक हो या होगा या एरोबिक बैक्टीरिया होगा अब अगर एरोबिक बैक्टीरिया होगा मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी एनारोबिक नहीं क्लॉस्ट्रिडियम कॉम्बाई में देख सकते हैं एरोबिक है एरोबिक में कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है स्टेफिलोकोकस है इसमें कुछ नहीं होता इसमें लिंकेज चेंज होती है इसमें कुछ ब्रांच बंच वेव कह सकते हो कॉम्बाई से बना होगा ठीक है इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस में देखिए अल्फा बीटा एंड गामा अब हम सभी जानते हैं कि किसी को थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना मेनली बीटा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है ठीक है अल्फा में होता है पार्शियल इम्यूनिसिस बीटा में होता है कंप्लीट इम्यूनिसिस गामा में होता है नो इम्यूनिसिस ठीक है अब इसमें देखते हैं आपको चीज सेंसिटिविटी देखते हैं है कि नहीं नो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस है तो स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होने वाले बीटा में देखेंगे बेसिक सेंसिटिविटी देखेंगे अगर नहीं है तो स्ट्रेप्टोकोकस अगर लैक्टिक और अगर है तो स्ट्रेप्टोकोकस पाएंगे फिर बात करेंगे अगर कोई इम्यूनिसिस नहीं है बहुत ही 6.5% इनिशियल में तो नॉन एंट्रोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस लोरिस अगर है तो एंट्रोकोकस ग्रुप ठीक है फिर हम देखेंगे स्टेफाइलोकोकस की बात करेंगे प्रोगलिस यूनिट प्रोगलिस पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है प्रोगलिस यूनिट होता है नो वायरस सेंसिटिविटी देखेंगे तो स्टेफिलोकोकस सब्रोफाइटिकस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस फिर हम बात करेंगे स्टेफिलोकोकस स्पीसीज की अभी हमने पढ़ा था स्टेफिलोकोकस ये मॉर्फोलॉजी ग्राउंड क्वालिटी होगाई क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाएगा ठीक है क्या होगा कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ग्रो ऑन म्यूटेट अगार एंड ब्लड अगार ठीक है म्यूटेट अगार को ग्रो करेगा और ब्लड अगार फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस करता है डिजीज के अगार से होता है मेनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है स्किन इन्फेक्शन एब्सेसिस फूड पॉइजनिंग सेप्टिसिमिया लैबोरेटरी डायग्नोसिस में गामा स्टेन कटलेज टेस्ट कोगुलेशन फिर स्ट्रेप्टोकोकस की बात करेंगे हमने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा नाउ में कोई इम्यूनिसिस नहीं थी अल्फा में पार्शियल इम्यूनिसिस थी एंड बीटा में कंप्लीट इम्यूनिसिस स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज में देखेंगे मॉर्फोलॉजी नॉन मॉर्फोलॉजी मोबाइल चेन में पाया जाता है ऐसे हम लोग नॉर्मल चेन में होती लोई वाली चेन में ऐसे भी फॉर्म में ऐसे ग्राउंड क्वालिटी मोबाइल चेन ठीक है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रो ऑन ब्लड अगार शोइंग इम्यूनिसिस डिजीज कौन सा फारिंजाइटिस बात करते हैं थ्रोट पे रिमेटिक फीवर या निमोनिया लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है ग्रामा स्टेन इम्यूनिसिस पैटर्न बेसिक सेंसिटिविटी फिर हम बात करेंगे बैसिलस हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव में क्या है बैसिलस मतलब रॉड सेल में हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड ठीक है डिजीज कौन सा होता है एंथ्रेक्स वर्ड वार में भी यूज वाला एंड क्या फूड पॉइजनिंग लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है ग्राम स्टेन स्पोर स्टेन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक फिर क्लॉस्ट्रिडियम इसमें क्या था मॉर्फोलॉजी ग्राम
है टिटनेस, बॉटुलिज्म, गैस जनरेशन, कौन क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज कॉज करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस एनालॉजी कल्चर लेते हैं, कौन से डिटेक्शन करते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल पैथोजेन, और भी देखेंगे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्राम पढ़ा, उसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा, कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़े, स्टेफिलोकोकस, ठीक है, उसमें और क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि कॉकाई मतलब स्फेरिकल शेप के थे। फिर हमने क्या पढ़ा, क्लॉस्ट्रिडियम पढ़ा जो कि क्या कहते हैं, रॉड शेप के थे बैचलर। और हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें देखेंगे कि इसमें ग्राम नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में क्या अंतर है। उसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी, इसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। इसमें क्रिस्टल वाला डिटेक्ट करता है, ये डू नॉट डिटेक्ट क्रिस्टल वाला, ठीक है। फिर हम प्रेजेंस ऑफ ऑटोमैग्नेटिक एंडोटॉक्सिन, ये देखिए। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ओवरव्यू देखें। अब इसमें देखिए हम डिप्लोकोकल मतलब दो, डिप्लो मतलब डाई दो डिप्लो और दो कोकल मतलब स्फेरिकल से दो बैक्टीरिया ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा। फिर क्या होगा, एरोमेर, ठीक है। फिर इसमें बताया मेलेरिया, ब्रेजिलिया, मेनिंजाइटिस, और फिर क्या हो जाएगा, कोकोबैसिलाई, इसमें भी दो होगा, मतलब सॉरी कोकोबैसिलाई का मतलब ये होगा, मतलब स्फेरिकल बैसिलाई मतलब रॉड शेप का, दोनों के बीच में स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम। हीमोग्लोबिन जरा एग्जांपल। फिर बैसिलाई की बात करेंगे, बैसिलाई मतलब रॉड शेप, उसमें लाइकोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, और उसमें एसपीएस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी आ जाएगा, इसमें साल्मोनेला, प्रोटियस वगैरह देखते हैं। लाइकोस फर्मेंटिंग को जो करते हैं क्या, स्लो करेगा सुपरबैक्टर है, और फास्ट करेगा इकोलाई मतलब चला है प्रोबैक्टर, ठीक है। फिर कॉन्सेंट ऑक्सीडेज मॉलिक्यूल देखो ग्रोइंग 42 डिग्री, ठीक है। ये क्लॉस्ट्रिडियम जेमिनी है, यूरियोकोलाई ग्रोइंग एज ग्लाइकोल, यूरिया प्रोड्यूसिंग है एज ग्लाइकोल, ठीक है। इतना समझ गया तो फिर आप आइए इकोलाई, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रैक्ट फंक्शन, इसमें नॉर्मल कॉमन रहता है। फिर आता है नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, पाया जाता है कॉज डायरिया एंड सेप्टिसिमिया। लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, लैक्टोज फर्मेंटर ऑन मैकाओ की आधार, ठीक है। फिर साल्मोनेला स्पीशीज की बात करें, साल्मोनेला कॉज टाइफाइड फीवर एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होता है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, ब्लड कल्चर एंड विडाल कल्चर, इसके लिए करते हैं साल्मोनेला स्पीशीज के लिए। अच्छा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर क्या होता है, बहुत कॉमन होता है, टाइफाइड देखते हैं, इसके लिए टाइफाइड डॉट कराते हैं, फिर आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी कराते हैं, देखते हैं कि एक्यूट है क्रोनिक है। फिर सिजेला की बात करें हम, बैसिलस डिसेंट्री कॉज कराता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है, लैबोरेटरी डायग्नोसिस में स्टूल कल्चर कराते हैं, ठीक है। फिर विब्रो कॉल देखते हैं, इसमें देखते हैं कॉमोसेल होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉमन से लगाते हैं, कॉमोसेल ग्राम नेगेटिव बैसिलस है, कॉज क्या करता है, कॉलर कॉज करता है। फिर लैबोरेटरी डायग्नोसिस में स्टूल कल्चर, फिर माइक्रोस्कोप। स्यूडोमोनास एरेगोनासा ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन है, कॉज वुंड है, बर्न इन्फेक्शन, ठीक है। प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन पिगमेंट, लैबोरेटरी डायग्नोसिस में कल्चर ऑक्सीडेज टेस्ट करके इसके लिए तुमको पता चलेगा कि इसका स्यूडोमोनास ऑर्गेनिज्म का। निजेरिया स्पीशीज की अगर हम बात करें, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है, cause meningitis and meningitis, sexual transmitted meningitis, meninges inflammation होता है, इसके लिए करनी है प्रोटीजेज की टेस्ट करते हैं, ठीक है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगी, ग्राम स्टेन और चॉकलेट अगर कल्चर,
इसके लिए करेंगे, इसके लिए डिज़ाइन। फिर हम बात करेंगे फैस्टिवियस एंड अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया ओरियो। इनके लिए देख सकते हैं रिक्वायर्ड स्पेशल कल्चर मीडिया चाहिए होगा, ऑफन कॉज इन्फेक्शन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। देखिए कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोग होंगे उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कॉमन है। फिर हम बात करेंगे मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस सबने पढ़ा होगा, सबने जाना होगा, कोई ना कोई जानने वाला जरूर होगा जिसको भी हुआ होगा, ठीक है। आप देखते हैं ये एसिफाइड बैसिलाई होता है और ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ये जेड स्टेन, इसको बोलते हैं जे जेंसन स्टेन यूज करते हैं, मोनोस्टेन जेंसन मीडियम यूज करते हैं, इनको पर ले जाते हैं। Hemophilus influenza require X and requires 10 and 5th factor। अब इसमें हम देखेंगे all respiratory infection and meningitis laboratory diagnosis क्या है, चॉकलेट अगार कल्चर। तो Bordetella pertussis all looking, ठीक है। Bordetella pertussis के अंदर कौन सा होता है, looking है ना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, बॉर्डर चिंगाओ लिगोनेला निमोफिला और लिगोनेरिस डिजीज रिक्वायर BCY डिटेक्टेड बाय इम्यूनी एंटीजन टेस्ट। फिर माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। माइकोप्लाज्मा निमोनियाई की बात करें इसमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, ये नहीं रहना इसमें सेल वॉल नहीं होता है और एटिपिकल निमोनिया। लेबोरेटरी डायग्नोसिस सीरोलॉजी PCR देखेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें क्या देखेंगे, एसेंशियल और कॉन्फर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, गाइड्स एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी। इसमें देखिए चार तरह से बैक्टीरियल डायग्नोसिस में या तो माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, कल्चर देखेंगे, सीरोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी हम PCR को आ रहा है स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ट्रांसपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पता चले कि आप जो है आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा रहे हैं और पहले से उस इंसान को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो रिजल्ट में जाके सिला नजर आ रहा है, ठीक है। इसलिए कलेक्शन बहुत मैटर करता है कि हम कैसे उसको कर रहे हैं, एसेप्टिक कंडीशन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चले एसेप्टिक कंडीशन में नहीं कर रहे हैं तो जो इन्फेक्शन नहीं है वो भी हमें उसको डायग्नोस हो जा रहा है ना। प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन है। दूसरा यूज स्टेराइल कंटेनर। देखिए एसेप्टिक कंडीशन की बात कर रहे थे ना, स्टेराइल कंटेनर यूज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉन्टिन्यू टू लेबोरेटरी। बात करेंगे माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर ग्राफ स्टडी फॉर लिमिनरी आइडेंटिफिकेशन कल्चर एंड सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया एरोबिक एंड एरोबिक इंक्यूबेशन। फिर बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और ये देख रहे हैं डिफरेंट टेस्ट है, जेनेटिक टेस्ट है, अनदर टेस्ट है, एमआरएनए, sugar fermentation test, catalase and oxidation test and amide test, antibiotic susceptibility testing। ये हमने कई बार आपको पढ़ाया है। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में देखेंगे डिटरमाइन करेंगे इफेक्टिव एंटीबायोटिक, इसके किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन से एंटीबायोटिक काम करेंगे, किस डिफ्यूजन मेथड होगा, फिर भी मेथड एंड हेल्थ प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसमें देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ this containing antibiotic sample, preparation of test bacterial culture place this on bacterial culture, फिर क्या अगर मेजरमेंट कर लिया है इसमें तो ये देखिए
जितना एनिमेट करता है, ठीक है। तो बीच का अगर जो होगा इमिशन जो हो गया इंटरमीडिएट हो जाएगा, इमिशन जो जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं। बैक्टीरियल पैथोजन का मतलब वाइड रेंज ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ज़्यादा मैक्सिमम बीमारियाँ हमें बैक्टीरिया से ही होती हैं। एक्यूरेट लैबोरेटरी डायग्नोसिस एसेंशियल, जाहिर सी बात है अगर लैबोरेटरी डायग्नोसिस अगर हमारी सही नहीं हुई तो ट्रीटमेंट हमारा हैम्पर्ड हो जाएगा, सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव्स पेशेंट मैनेजमेंट, जितना जल्दी हमें डिटेक्शन हो जाएगा इन्फेक्शन है उतना जल्दी हम मरीज की हेल्थ में हो पाएंगे या कैसे प्रोग्नोसिस इम्प्रूव हो जाएगा जो भी इन्फेक्शन है ना, क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे